अरब की खामोशी जिस तरह से है, दुनिया के मुसलमान जिस तरह से दब रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और पूरा वेस्ट और यूरोप इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। खतरे में अब बैतुल मुकद्दस पड़ चुकी है। हजरात, ये हवाई बातें और मेरा अनुमान नहीं है, आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल का एक सेटलर और नेता बैतुल मुकद्दस के परिसर में पहुंचा और उसने कहा कि 30 सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ और हकीकत में कभी हम इतने करीब नहीं थे अपना थर्ड टेम्पल बनाने में। आज हम बहुत करीब आ चुके हैं और इस जगह हम अपना मंदिर यानी टेम्पल बनाएंगे। इससे साफ जाहिर हो गया है कि नेतन्याहू की सरकार के इरादे बेहद खतरनाक हैं और अरब देशों ने बैतुल मुकद्दस का सौदा कर दिया है। 30 שנה שאני עולה להר הבית ומעולם לא הרגשתי קרוב כל כך לבניין בית המקדש. אתם צריכים להבין מה קורה פה. עם ישראל בא ואמר זהו מקומי, זהו מקומי, כן? דין כיבוש התקיים בזכות כל מי שלאורך עשרות שנים עלו מתוך השפלה, מתוך כל המוגבלויות. גם מעולם לא הייתה קבוצה גדולה כל כך, אני לפחות לא ראיתי קבוצה כל כך בסתם יום של חול. הכמות של היחידים יצרה ציבור גדול הולך וגדל, והגודל יצר איכות, והאיכות המהותית והאיכות שבכמות יצרה כיבוש. ובאמת צריך להבין, אנחנו כבר 10 חודשים בתוך मलखमा शी लो मलखमा। अल्लाह अकबर। उधर इजराइल लगातार गजा पर हमलावर है। गाजा के अंदर इजराइल ने एक और पूरे के पूरे स्कूल अपार्टमेंट को ही उड़ा दिया है। हालात बमबारी से इतने बुरे हैं गजा के। बाजू में ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मैं मजबूरी में ये साइड में लगा रहा हूँ क्योंकि बाल्टी के अंदर कोई सामान नहीं, बाल्टी के अंदर लाशों के टुकड़े गाजा के अंदर इकट्ठा किए जा रहे हैं। कल अपडेट में मैंने जो आपको दिखाया था, ये देखिए डॉक्टर, याद है, ये डॉक्टर भी शहीद हो गए और उनका पूरा परिवार मार दिया गया है। इजराइल पूरी तरह से नरसंहार कर रहा है। इतिहास में सबसे खतरनाक नरसंहार इस वक्त इजराइल कर रहा है। गाजा के अंदर लगभग तमाम फैमिलीज उजड़ चुकी हैं। एक और महिला जिसके घर के खानदान के लोग मारे गए हैं। علم صلاة وصيام وقيام عمره ما غلط ولا زعل حدا. محمد بجنن في زي في كل الدنيا. ربنا سماه من عنده. يوم ما حملت فيه حلمت قالوا لي سميه محمد، سميته على اسم النبي. ان شاء الله يكون مع النبي. الله يرحمه ويرضى عليه من هون ليوم القيامه. الله يرضى عليه ويسهل طريقه ويصبرني على فراقه يا رب، يجمعني فيه بالجنه يا رب مع النبي محمد يا رب يا رب. يا حبيبي يا محمد، يا حبيبي يا محمد. الله يرضى عليه. उधर ये तस्वीर और देख लीजिए, इजराइल ने पूरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर तोड़ दिया है। आसपास के तमाम गजा के फिलिस्तीनियों के मकानों को मिटा दिया है और अब वहां इजराइल ने सिर्फ एक सड़क छोड़ी है, बल्कि ये सड़क इजराइल ने खुद बनाई है। अब बचे कुचे अगली तस्वीर में देख लीजिए, घरों को इजराइल तोड़ रहा है।
जो अपार्टमेंट तबाह हो चुके हैं, खंडर हो चुके हैं, वो इमारत को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उन इमारतों को भी गिरा रहा है। इजराइल का मकसद साफ है कि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को मारो और मकानों को तबाह कर दो। कयामत का मंजर है, कयामत की तबाही है, देखिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني। वहीं गाजा के अंदर ये हो रहा है और फिलिस्तीन के अंदर भी यही हो रहा है। वेस्ट बैंक में 2 और फिलिस्तीनियों को गोली मारकर, बम मारकर कत्ल कर दिया है। कई मकानों को तोड़ा गया है। अब जो तस्वीर आप देखेंगे वो वेस्ट बैंक की है। मैंने आपको बताया था कल और परसों कि इजराइल ने अपने 6 कैदियों को हासिल किया है, उनकी डेड बॉडीज को हासिल किया है। और इजराइल ने हमास को कहा कि हमास ने हमारे वहां पहुंचने से कुछ देर पहले ही उनको गोली मारी थी, लेकिन हमास ने सारा खेल पलट दिया। हमास ने राज खोल दिया। हमास ने कहा कि इजराइल की ही हवाई बमबारी में उसी के द्वारा इजराइल के 6 कैदी मारे गए थे, हमने किसी को कत्ल नहीं किया था। मेरे दोस्तों, आज के दिन इजराइल में ऐतिहासिक प्रदर्शन हो रहा है और होने की तैयारी हो रही है। पूरे के पूरे तेल अवीव में सारे के सारे यहूदी इकट्ठा होकर खतरनाक प्रदर्शन करने वाले हैं और यहूदियों की मांग यह है कि कट्टर नेतन्याहू इसी वक्त जंग रोके और हमास से डील करे। आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। यहूदियों का इजराइल में प्रदर्शन देखिए। उधर जो 6 इजरायली मारे गए हैं, नेतन्याहू ने कह दिया है हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते। यहूदियों ने कहा कि हमारे जो लोग मारे गए उसकी जिम्मेदारी तुम लो, क्योंकि तुम जंग नहीं रोक रहे हो, तुम डील नहीं कर रहे हो। और ये नंगा इंसान जिम्मेदारी तक लेने से इनकार कर रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा, बैतुल मुकद्दस खतरे में है, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। तस्वीर देखिए, जुमे के दिन भी फिलिस्तीन के लोग बैतुल मुकद्दस में अब जा नहीं सकते। वहीं हर रोज इस तरह से यहूदी वहां घुसकर अपने धर्म के अनुसार वहां पूजा पाठ कर रहे हैं। उधर रशिया मिलिट्री जनरल को बातचीत के लिए इजराइल ने भेजा था। अब बातचीत क्या हुई है नहीं पता, लेकिन वो इजरायली कमांडर इजराइल वापस आ गया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह के एनवॉय यानी समझ लीजिए एक मैसेंजर से बात की है। इजराइल के सैनिक वैसे भी अब गजा वापस नहीं जाना चाहते। इजराइल अपने नुकसानात को छुपा रहा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल के सैनिक मारे नहीं जा रहे हैं। ये देखिए, भारी मात्रा में इजराइल के सैनिक घायल हुए हैं, जिन्हें इजराइल हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके इजराइल ले जाकर इलाज कर रहा है।
उधर अमेरिका में अमेरिकी बिल्डिंग पर फिलिस्तीन के समर्थन में फिलिस्तीन का झंडा लगा था, जिसे इजराइल के समर्थक ने उस बिल्डिंग से फिलिस्तीन के झंडे को हटा दिया। यूएन के अंदर फिलिस्तीन के एनवॉय ने, जो ये सर झुकाए नीचे बैठे हुए हैं, इन्होंने यूएन के अंदर बड़े आंकड़े रखे। इन्होंने कहा वियतनाम की जंग में 63 जर्नलिस्ट मारे गए हैं पूरे 20 सालों में। वर्ल्ड वॉर 2 में 67 जर्नलिस्ट 7 सालों में मारे गए, और गज्जा के अंदर 176 पत्रकार सिर्फ 10 महीनों में मारे गए हैं। यानी इतिहास में सबसे ज्यादा पत्रकार सबसे कम समय में इजराइल ने कत्ल कर दिए। उधर जॉर्डन इजराइल पर भड़का है। जॉर्डन के विदेश मंत्री बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन के इलाके वेस्ट बैंक से आप निकाल रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, सरासर गलत है और हम इसके खिलाफ हैं। वहीं इजराइल के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल की नेतन्याहू घटिया सरकार ने फैसला कर लिया है कि जितने भी उनके कैदी हैं इजराइल के, वो हमास के कैद में, उन तमाम इजरायलियों को वो बलि पर चढ़ा देंगे, उनको कुर्बान कर देंगे ताकि अपना बचाव कर सकें। वो नहीं चाहते गाजा छोड़े, वो नहीं चाहते, यानी नेतन्याहू की सरकार नहीं चाहती कि वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर छोड़े। उधर रजब तैयब एर्दोगान ने स्टील डोम प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इजराइल का नाम लिए बिना कहा कि अगर उनके पास आयरन डोम है तो हम स्टील डोम बहुत जल्द बनाएंगे, और उसका प्रतीकात्मक 3D फोटो भी आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल के पास जैसे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, वैसा ही डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान तुर्की ने किया है, और रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम इसे बनाकर तैनात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि भविष्य में तुर्की देख रहा है कि अगर हमें इजराइल से लड़ना पड़े तो हमारे पास अपने बनाए हुए खुद के हथियार होने चाहिए। वहीं मेरे दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने फोन पर बातचीत करके एक दूसरे से ही मतलब आपस में ही ये बात की है कि जंग रुकनी चाहिए, डील होनी चाहिए, इजराइल को हमले बंद कर देने चाहिए। अबे लबर झट्टो, इजराइल को बोलो ना, डायरेक्ट नेतन्याहू को कॉल करो। तो देखिए, ये सिर्फ हवाबाजी है। सब जानते हैं मोहम्मद बिन सलमान और रजब तैयब एर्दोगान कुर्दोगलू से ऊपर और कुछ नहीं है। वरना सोच के देखिए, नरसंहार हो रहा है, बैतुल मुकद्दस खतरे में पड़ चुकी है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ मुंह से बकैतिया कर रहे हैं। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की हम कुछ मदद कर सकें। कुछ नहीं कर सकते तो गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, भारत के मुसलमानों के लिए भी दुआ कीजिए, दिल करे तो मेरे लिए भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।